अंबानी के वेडिंग कार्ड पर जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, इससे तो पाकिस्तान का एक आधा कर्जा उतर जाता है जी। लेकिन वो क्यों दे भाई, लानी क्यों दे आपको अपना पैसा? हद हो गई। वो मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ, चलें नहीं ऐसी बात नहीं करते। मतलब शादी का मौका है, खुशी का मौका है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं सबके लिए। अब मैं क्या समझती हैं आप कि इतना बड़ा दिन टीम पास बैठी हुई है और मोदी साहब जो है अफगानिस्तान से प्यार का इजहार कर रहे हैं, वो दोनों मुल्क कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। देखिए, मोदी साहब को जब भी देखा गया तो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे एजुकेशन का उन्होंने किया, उनके लिए उन्होंने जो उनको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो हमेशा से देखा गया है कि मोदी साहब ने जो है जैसे भी हालात हो अफगानिस्तान को साथ रखा है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आई तो जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क जो है वो आपस में भाई भाई हैं। ये हमारी टीम जो ये फारिग टीम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी जी वाम देखती है ये मैच, उनमें जो 70% उनकी यही सोच होती है कि ये टीम हार जानी है, और जो 30% होती है उनकी सोच होती है ये जीतनी है। जो 30% जिनकी सोच होती है जीतनी है, उन्होंने मैम इस पे वो जुआ शुआ लगाया होता है, वो क्या कहते हैं पैसे वैसे लगाते हैं वो पैसों के लिए। अदरवाइज़ हमारे पाकिस्तान के जो 70% वाम है वो लाइक नहीं करती। इंडिया से क्यों हार गए? इंडिया से इसलिए हार गए कि क्यों, आपको पता नहीं मोदी क्या करेगा फिर? क्या करेगा? वो आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। नहीं, कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता और ज़रूर बमबारी होती। जय हिंद दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप जीतकर चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत तो दोस्तों लगातार कई दिनों से जारी है और जश्न है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद बार बार ड्रॉ से भारत पहुंची, तो सबसे पहले भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारतीय टीम से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की और साथ ही हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, उसकी चर्चा तो सारे वर्ल्ड मीडिया ने की और सभी ने कहा कि एक देश को के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह अपने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। ये पीएम मोदी ने एक उदाहरणीय काम किया था। दोस्तों, इसी दौरान पीएम मोदी ने अफ़गानिस्तान का जिक्र करना भी नहीं भूले। दरअसल अफ़गानिस्तान की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया था और पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह उन्होंने और उनके देश ने मिलकर अफ़गानिस्तान जैसे देश की मदद की और आज उसके अंदर न सिर्फ सड़कें, हॉस्पिटल बनाए, बल्कि उसके खेलों को भी प्रमोट किया। इस बात को लेकर पाकिस्तान में खूब ज़ोरों से चर्चा हो रही है कि किस तरह भारत के पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि अफ़गानिस्तानियों ने अपनी जीत को भारत के नाम किया था, तो भारत भी अपनी जीत को अफ़गानिस्तान के नाम कर देगा। इसी क्रम में आगे चलते चलते इन चैंपियन खिलाड़ियों की स्वागत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हाल में एशिया की सबसे धनी महिला नीता अंबानी ने जब भारतीय टीम के 3 सितारे जो मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को भी अपने बेटे की शादी में बुलाया, तो ये एक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल नीता अंबानी को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो मुंबई इंडियंस की अध्यक्ष भी है और उसकी खुद की ये टीम है। वो इतनी भावुक हो गई कि वो रोहित शर्मा को गले लगाकर रो पड़ी। इस वीडियो को देखकर सारी दुनिया चकित रह गई, कैसे इस धनी महिला को क्रिकेट और क्रिकेटरों से कितना लगाव है। शायद इसीलिए भारत में खेल हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र, ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो इसी कारण देश तरक्की भी करता है। वैसे तो अंबानी परिवार को चैरिटी के लिए भी जाना जाता है और वे दुनिया में बड़ी से बड़ी चैरिटी करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनके लगाव को देखकर तो सारी दुनिया में चर्चा हो गई। इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में खूब बातें हो रही है। आगे आप पाक मीडिया में और क्या बातें हो रही सुने,
आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आप अब ये सोचे कि अफगानिस्तान की अहमियत इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर उन्हें तारीफ कर रहे हैं। इंडिया जीतता है तो कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के नाम, अफगानिस्तान जीतता है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के नाम, और पाकिस्तान को दोनों ही अपना दुश्मन समझते हैं। वो क्लियर है और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आपको पता है कोई किसी की तारीफ कब करता है, जब यहाँ उसको सच्ची मोहब्बत हो या जब उसको उससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा। तो ये बात तो ऑफकोर्स पता है और इमरान खान ने बताया, और ये सबको क्लियर है कि जितना उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए रोड्स बनवा दी, एजुकेशन दे दी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल। तो इसके अलावा वो उनके गुनी गाएंगे और कौन दुश्मनी लेगा जो उन पे एहसान करे। इतना वो हमारे पाकिस्तान के लिए करें, अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे हम खुद अपना कर सकें। लेकिन इतना अगर हमारे लिए कोई करे तो हम भी उसकी वाहवाही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो उस पॉइंट पे उसके लिए तारीफ कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने उसकी बदौलत अफगानिस्तान की मदद की इतना हेल्प आउट किया, तो वो उसके लिए कुछ तो बोलेगा ना। क्योंकि हेलीकॉप्टर को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर ना। मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, ये आप चीज़ मानती हो। लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है, इसीलिए मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तो ये काफिर लॉबी है। नमक की कमी है। काफिर पाकिस्तान लॉबी में है। किस चीज़ की कमी है? काफिर लॉबी है ये। कौन? ये काफिर तो है, मैं ये बात नहीं कर रही, आपको काफिरों को ज्यादा करना पड़ता है। आपको ज़रा संगीत सेरेमनी का बता देती हूँ। ज़रा ये मैंने देखा, उसमें सल्लू भाई भी पहुँचे, सलमान खान जब पहुँचे तो मैंने तो उनकी शक्ल देख के ना ये सोचती कि ये सारा सिनेरियो ये बताता है कि इंडिया इस वक्त उस जगह पर है जहाँ पर उसका डंका बज रहा है। वेडिंग ऑफ द ईयर, नो। वेडिंग ऑफ डेकेड, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का लास्ट स्पेल स्टार्ट हो चुका है। और अब संगीत सेरेमनी मुंबई में कहा जा रहा है कि जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया है, और जस्टिन बीबर ने जो पैसा लिया उसमें भी $10 मिलियन बताए जा रहे हैं। सर ये $10 मिलियन, ये छोटी छोटी रकमों की तो आप बात ही ना करें, ये कोई अमाउंट है? अंबानी की इस शादी में जो पैसा स्पेंड किया गया है वो अंबानी की वेल्थ के 1% भी नहीं है। आपने पाक मीडिया को और वहाँ की जनता को भारतीय टीम पर सुना। दरअसल पाकिस्तानी आवाम हो या वहाँ की मीडिया, बेतुके तर्कों के साथ उनकी बातें शुरू होती हैं और बेतुके तर्कों के साथ ही ख़त्म हो जाती है। दरअसल भारतीय टीम आज इस मुकाम पर है, या भारत कहे जिस मुकाम पर है, वहाँ तक जा पाना पाकिस्तानियों के बस की बात कभी नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें सपने में से भी परे हैं कि जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत हुआ है और उनको अंबानी जैसी परिवारों में बुलाया गया है, ऐसी बातें शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी सपने में भी नहीं सोच सकते। वहीं भारतीय पीएम जो हमेशा से अपने आम आदमी से लेकर खास आदमी तक मिलते हैं, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी बातें नहीं देखने को मिलती। इसीलिए पाक मीडिया के लिए ये चकित कर देने वाली बातें हैं। दरअसल भारतीय पीएम इस बात को जानते हैं कि खिलाड़ी हो या फिर बॉलीवुड के एक्टर या कोई अन्य कला क्षेत्र या खेल क्षेत्र से आने वाले लोग, ये हमारे देश की अच्छी छवि को पेश करते हैं और ये वो एम्बेसडर हैं जो हमारे देश का नाम दुनिया के कोने कोने में लेके जाते हैं। इसीलिए शायद पीएम मोदी हमेशा अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नज़र आते हैं। फिर उनकी उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। दरअसल जब प्रधानमंत्री पद के लेवल के लोग उनका हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी महसूस होता है कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया और उनको आगे भी क्या करना चाहिए। दरअसल ये खिलाड़ी हमारे संदेशवाहक होते हैं और अमेरिका जैसा देश जिसमें क्रिकेट का कोई नाम लेवा भी नहीं था, वहाँ पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना झंडा गाड़ कर आज भारत का नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ला दिया। ऐसे ही नीता अंबानी जी की बात करें तो उन्होंने भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम किया है और वो इस खेल से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इसी का नतीजा है कि जैसे रोहित शर्मा
उनके बेटे की शादी में पहुंचे तो वो उनको गले लगाकर रो पड़ी। दरअसल ये भाव कर देने वाले पल थे और ये उनकी खुशी को दर्शाता था। वहीं अंबानी फैमिली क्रिकेट की एक टीम को रखते हैं जिसके बारे में मशहूर है कि वो उनको बच्चों की तरह और अपने परिवार की तरह ही गले लगाते हैं। इस बात की भी बड़ी खुशी है कि भारत के नाम को रोशन करने वालों के लिए जहां सरकारें तो आगे आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसी तरह आगे आ रहे हैं। और भारत की यही खूबियां हैं और यही शानदार उपलब्धियां हैं कि सारा देश एक यूनिट होकर खेलता है, एक यूनिट होकर रहता है और एक यूनिट होकर अपनी समस्याओं से लड़ता व जूझता है। आपने पाक मीडिया को भी सुना और वहाँ की जनता को भी सुना। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।